अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने यूएस हिस्ट्री के अंदर 1812 से 1814 की जो वॉर है के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और ये वॉर बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है सीएसएस पीएमएस के पेपर में, बिकॉज वो आपसे सवाल ये पूछता है कि पहली जो जंग हुई ब्रिटेन के साथ, लाइक 1783, जिसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, वो और 1812, इन दोनों वॉर्स के बारे में पूछेगा आपसे। अच्छा, अब क्या है कि हिस्ट्री जो है ना वो हमेशा चलती है इम्पैक्ट्स, कॉजेज, सही, इसके ऊपर चल रही होती है कि भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीजें इसके ऊपर उसका फोकस होता है। अच्छा, 1812 से 1814 यानी 1814 तक की ये जो वॉर हुई थी, उससे अमेरिकन को क्या हासिल हुआ? सबसे पहले इनको ना एक सेंस ऑफ यूनिटी हासिल हुआ, और इन्हें ये पता चला कि हमारी इज्जत जो है बाकी यूरोपियन ममालिक है वो करना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड को हराया दोनों दफा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ कि फेडरलिस्ट पार्टी, दो ही पार्टी थी यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो फेडरलिस्ट पार्टी थी उसका तो वजूद ही खत्म हो गया, सही है। थर्ड क्या हुआ कि इन्होंने जी अपनी बाउंड्री को रिकग्नाइज करवाया। अब जिस मुल्क में कोई रेजिस्टेंस होती है, मिसाल के तौर पे यूएसए का जो है, तो ड्रॉ करते हैं। यूएसए मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे ईस्ट साइड पे थे, तो वेस्ट साइड पे क्या थे, कुछ नेटिव अमेरिकन थे जो शुरू में आए थे, ठीक है। नेटिव अमेरिकन कौन थे? वो खाना बदोश रेड इंडियंस जो होते हैं। अब ये चाह रहे थे कि हम, यूएस वाले चाह रहे थे कि हम वेस्ट की तरफ जाएं, नेटिव इनको रोक रहे थे। और नेटिव को सपोर्ट कौन कर रहा था? इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड ने सपोर्ट की, लेकिन ये फिर भी हार गए, तो नेटिव अमेरिकन ने भी सरेंडर कर दिया और यूएस इजीली वेस्टवर्ड की तरफ भी जाना शुरू हो गया। तो सब कुछ ही अच्छा हो रहा था। भाई देखे ना, पार्टी दो थी, एक खत्म हो गया, अब ए वन पार्टी सिस्टम हो गया, एक ही पार्टी बची। इंग्लैंड ने रिकग्नाइज कर लिया, हाँ भाई आपकी टेरिटरी है, हम तंग नहीं करेंगे आपको, वो भी अच्छी बात हो गई। इन सबको अगर हम सम अप करें ना, तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, एरा ऑफ गुड फीलिंग। ये पेपर में आपसे पूछेगा वो कि भाई एरा ऑफ गुड फीलिंग बताएं क्या है, तो हमने इसके ऊपर बात करनी है, सही है। इसको क्लीन करते हैं। हाँ जी। अब एरा ऑफ गुड फीलिंग में आपके पास मॉनरॉय का नाम आएगा, जेम्स मॉनरॉय, जो कि पांचवें प्रेसिडेंट है। 1816 में इलेक्शंस हैं, ठीक है। 1816 के अंदर इलेक्शन हुए, और ये वॉर के 2 साल बाद हुए, ठीक है। ठीक है जी। 1816 में इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, हर प्रेसिडेंट ने दो लिमिट थी उसकी, 2 टर्म्स की, तो वो खत्म हुई। उसके बाद 1816 के इलेक्शन में मॉनरॉय आ जाते हैं। और यहाँ पे इनको एरा ऑफ गुड फीलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म भी है, पैट्रियोटिज्म भी है अमेरिकन के अंदर, वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन इनके ना अपने अंदर के जो मामलात हैं वो अभी डगमगा रहे हैं। जैसे हैमिल्टन लेकर आया था बैंक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसके ऊपर काफी ज्यादा मसले मसाइल हुए थे कि जी आप जो ये बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो चलेगा नहीं। इसी तरीके से अब ना, क्योंकि वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही थी, तो कुछ नई स्टेट्स भी बनना शुरू हो रही थी। तो अमेरिका को अब बाहर की दुनिया से तो नहीं, लेकिन खैर इंटरनल मसाइल का बहुत सामना होना शुरू हो गया। एक चीज है वो कहलाती है पैनिक ऑफ 1819। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी शॉर्ट नोट में। पैनिक ऑफ 1819 क्या था? ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जब आप वेस्ट की तरफ चले गए, ठीक है, आप यहाँ चले गए वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की जो लैंड्स थी वो फर्टाइल थी, और फर्टाइल होने के साथ साथ सब लोगों को ये लग रहा था कि भाई स्पेकुलेशन है कि वॉर खत्म हुई है, यहाँ के रेट्स हाई होंगे और ये वाली जो लैंड है वो हमें पे बैक करेगी, ठीक है। हुआ ये कि सब कुछ उल्टा हो गया।
बैंक ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज लगाई, महंगाई कंट्रोल करने के लिए, और वो पे बैक ना कर सकी, टैरिफ्स लगाए, वो भी सब बेकार हो गया। तो जितने भी इनकी पॉलिसीज थी सारी बेकार होना शुरू हुई, स्टेट बैंक्स बंद होना शुरू हुए, करेंसी डीवैल्यू हो गई, और सिचुएशन ना वर्स्ट होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो जमीन है, जमीन के पैसे हो गए कम, तो जो फार्मर चीजें बना रहे थे, जो भी वो बेच रहे थे, जाहिर है वो प्रॉफिट तो उनको मिल ही नहीं रहा इसके ऊपर। तो बस एक तरह का इकोनॉमिक डिजास्टर था 1819 के अंदर। ठीक है, और वेस्ट की जो आबादी है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी। वेस्ट की आबादी जो है वो डबल हो गई थी। रीजन क्या था? एक तो यहाँ से लोग जा रहे थे ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट वाले माइग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ये था कि यूरोप से भी लोग वेस्ट की तरफ आ रहे थे, बिकॉज लैंड जो है सस्ती मिल रही है, अमेरिका जो एक अच्छी नेशन बन चुका था, तो यहाँ से माइग्रेशन भी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब आगे आएगा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, उसमें भी हमने बातें करनी है। लेकिन अब इसके बाद हमारे पास आता है कि एक इशू जो जनरेट हुआ यहाँ पे, वो ये था कि मोनरॉय डॉक्ट्राइन, जेम्स मोनरॉय ने एक एक डॉक्ट्राइन दी। उसका मैं आपको समअप बता देता हूँ वो है क्या। जैसे आपको ये पता है कि यहाँ पे रशिया है, और इधर आपका ना यूएसए, और बीच में वाटर है। ठीक है, क्योंकि दुनिया आपकी यहाँ से पूरी गोल है, तो रशिया और यूएसए के दरमियान में ये वाला मामला। अब वो ये कहते थे कि भाई यूएसए तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, कैपिटलिज्म के ऊपर यूएसए जो है चल रहा है, हमने ब्रिटेन को भी हराया है, तो हमारी अपनी एक से है। लेकिन स्पेन, फ्रांस, रशिया, प्रूशिया, ये उस टाइम पे सब एक होते थे। ये सब मुनार्क थे, यानी बादशाहत थी, और इनका था कि हम कोलोनाइजेशन करेंगे। तो अब मोनरॉय ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब हम किसी यूरोपियन पावर को मोनार्क की सिस्टम यहाँ लाने देंगे ही नहीं, ना हम इनको कोलोनाइज करने देंगे। तो होता यूं है कि जो नई स्टेट्स बन रही होती हैं, तो यूएस उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, जो जो छोटी छोटी स्टेट्स बनती हैं जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करती हैं, यूएस उनको एड्स प्रोवाइड करता है, और साथ में कहता है कि आप कैपिटलिज्म पे चलोगे। और वो उनको क्या कर रहा होता है, वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो बेसिकली ये मोनरॉय डॉक्ट्राइन था। अब हम इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। ये सब कुछ मेरे नोट्स पे बना हुआ है, आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको दो तीन उसमें लिखा हुआ है। जैसे कोलोनलिज्म को बैंड करेंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, न्यूट्रलिटी को माना जाएगा, और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी होगी। नॉन इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि कोई किसी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई भी मुल्क किसी में। तो ये बेटा आया हुआ है पेपर में बहुत बार ना, मोनरॉय डॉक्ट्राइन, और ये मेरे नोट्स के अंदर भी काफी ज्यादा मैंने इसको लिखा हुआ है। आप वहां से भी रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरा ऑफ गुड फीलिंग क्या था और मोनरॉय डॉक्ट्राइन होता क्या है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है मिजोरी कॉम्प्रोमाइज। मिजोरी कॉम्प्रोमाइज क्या है? यूएस की वेस्ट की साइड पे ना कुछ अब यूनियंस बनना शुरू हुई, कुछ स्टेट्स बनना शुरू हुई। तो अब मसला ये था कि साउथ वाली जो स्टेट्स थी वो क्या कहती थी, तो फिर से ड्रॉ करते हैं। आपके पास जो यहाँ लोग थे ना, ये एग्रेरियन थे, ये तो एग्रीकल्चर वाले थे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर थे, तो ये जो है ना, ये अपने पास स्लेव्स रखते थे, क्योंकि जाहिर है इनका तो काम स्लेवरी पे चलता था। और वो स्लेव्स कहाँ से आते थे? वो अफ्रीका से आते थे। लेकिन ये वाले जो लोग थे ना, यहाँ वाले, ये इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे। ये कहते थे स्लेवरी गलत है, स्लेव्स नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल उस टाइम तक 11 स्लेव स्टेट थी, और 11 जो है वो फ्री स्टेट थी। ठीक है, और कांग्रेस में सबके नंबर बराबर ही होते थे। अब होता यूं है कि दो स्टेट्स जो हैं वो मजीद बनती हैं वेस्ट में, और अब उनका मामला आता है, एक का नाम होता है मिजोरी, और एक का होता है माइन, MAINE। अब इनका मामला आता है कि इनको हम कैसे एडमिट करेंगे, या ये स्लेव स्टेट होंगी या ये फ्री स्टेट होंगी।
अब मिजोरी कॉम्प्रोमाइज जब भी आएगा, कहानी आप यहां से शुरू करोगे। ठीक हो गया? आगे चलते हैं जी, कि आगे हमारे पास मिजोरी कॉम्प्रोमाइज में क्या है। ओके। अच्छा जी, आखिरी स्टेट जो हुई थी वो एल्बामा था। एल्बामा को एज अ स्लेव स्टेट इन्होंने 1819 में एंटर किया था। अब 11-11 बराबर हो गए थे। एक बंदा था वहां पे हेनरी क्ले, उसको कहते हैं क्ले प्रपोजल। हेनरी क्ले ने एक कांग्रेस के अंदर एक सजेशन अपनी दी कि मिजोरी को हम एज अ स्लेव स्टेट एग्जिस्ट एग्जिट कराएंगे, इसके अंदर एडिट कराएंगे, और माइन को एज अ फ्री स्टेट कराएंगे इसमें। पहली बात। दूसरी बात उसने बोली कि जो स्लेवरी होगी ना, उसको अब हम एक्सक्लूड करा देंगे नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, बस अब और स्लेवरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी उसने बात बोली कि अब बैन लगा देंगे हम स्लेवरी के ऊपर। ठीक है। जाहिर है क्योंकि स्लेवरी जो है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो ये लोग उसको बुरा समझने लगे। लेकिन इससे लॉस किसका था? सिर्फ साउथ वालों का लॉस था। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक और टर्म आ रही है मैनिफेस्ट डेस्टिनी की। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है मैनिफेस्ट डेस्टिनी, क्योंकि ये भी पेपर में आया हुआ है। अब मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है कि मैनी पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट बिलीव दैट इट वाज द कंट्रीज डेस्टिनी टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड। अब आएगा कि भाई मैनिफेस्ट डेस्टिनी के बारे में लिखे, तो आपने ये बताना है इनकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के बारे में आप पूरा डिस्कस करोगे इसको। ठीक हो गया? ओके जी। अब करना कैसे है इसको, क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे है। देखो, पूरे पेपर के अंदर ना आपने क्या चीज लेकर चलनी है? कॉजेज, बैकग्राउंड, इम्पैक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब ये वेस्टवर्ड जा रहे हैं, सही है, क्योंकि जाहिर है अब आपके पास जंग वंग खत्म हो गई, अब आप अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। तो वेस्टवर्ड जब आप जा रहे हो तो इसका रीजन है कि भाई आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। वेस्ट की जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरीके से नेटिव अमेरिकन ने अपनी लैंड को गिव अप कर दिया है। वहां पे गुड सॉइल मौजूद है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसका यूएस का बहुत अच्छा हो चुका है। तो ये सब कुछ इसका बैकग्राउंड है। और इसमें से ना हर साल सवाल आया हुआ है। ठीक है, वो तो हम जब 5 पेपर की क्लास करेंगे तो हम उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल अब आप लोग जो है इसको, मेरे नोट्स को पेज नंबर जो है यहाँ पे हम 38 तक तो पहुंच गए हैं। आप कोशिश करें कि इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लो, इस क्वेश्चन तक, यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो ये स्लेवरी अभी छोड़ देना, स्लेवरी में पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ना है? एरा ऑफ गुड फीलिंग। ठीक है। मोनरे डॉक्ट्राइन पढ़नी है क्या, थी क्या। मिजोरी कॉम्प्रोमाइज पढ़ना है, और उसके बाद आपने पढ़ना है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के भाई 13 से 50 स्टेट्स हुई कैसे। सही है। इनमें इतनी डिटेल्स नहीं है, सीधे सीधे सवाल आते हैं ये पेपर के अंदर। और जो कुछ भी उसने घुमाना था ना, वो पहले वो घुमा चुका अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर। जाहिर है जहां से हिस्ट्री की चीजें आएंगी। अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमें डिटेल में पढ़ना था, आगे अब्राहम लिंकन की सिविल वॉर आएगी। उसके अंदर भी एक दो चीजें जो हमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, लेकिन उसके बाद सब इजी है। क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 है, और कोल्ड वॉर। ये 4 एरा आप पढ़ेंगे, और फिर सारा करंट अफेयर है इसके अंदर। तो ये 3-4 मजीद लेक्चर लगेंगे इंशाल्लाह, यूएस हिस्ट्री आपका एंड हो जाएगा।